राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज वैशाख पूर्णिमा है, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल के साथ। तो दोस्तों, आज वैशाख पूर्णिमा की हम कथा बताएंगे, क्या है इसके पीछे रहस्य, क्या है। राधे राधे। प्राचीन कथा के अनुसार द्वापर युग में एक समय की बात है, माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण जी से कहा है कि कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता पोषक हो। आज तुम मुझे ऐसे व्रत कहो जिससे स्त्रियों को मृत्यु लोक में विधवा होने का भय नहीं रहे, तथा इस व्रत से संपूर्ण सृष्टि का उद्धार हो। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे माँ, आपने मुझसे बहुत ही सुंदर सवाल किया है, मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति करने के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। तब यशोदा जी कहती हैं, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास्य से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। एक बड़ा दुख था, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक योगी नगर में आए। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़ के बाकी सभी लोगों के घर से भिक्षा मांगकर खाया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेती थी। वह योगी ऐसा निरंतर करता रहा। ब्राह्मण ने यह सब देख योगी से पूछा, हे महात्मन, आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर से भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है। तब योगी ने उत्तर दिया कि मैं निसंतान के घर की भीख पतितों का अन्न खाता हूँ, वह भी पतित यानी पापी हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, हमारे घर कोई संतान नहीं, अतः पतित हो जाने के भय से हमारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ने जब योगी की बात सुनी तो वह बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर के योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा आतुर भाव से कहने लगा, और हाथ जोड़कर योगी के चरणों में गिर गया तथा आतुर भाव से कहने लगा, हे महाराज, ऐसा है तो मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई मार्ग दिखाएं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। धन की मेरे यहाँ कमी नहीं है, परंतु संतान न होने के कारण बहुत दुखी हो गया हूँ। मेरे इस दुख का हरण कर लीजिए। ऐसा सुनकर योगी जी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। तब ब्राह्मण घर आकर अपनी पत्नी से पूरी वृतांत कह सुनाता है। वृतांत सुनाने के उपरांत वह वन को चला जाता है और वहाँ चंडी की उपासना और उपवास करता है। चंडी माँ ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि धनेश्वर जा, तेरे घर पुत्र होगा, लेकिन उसकी 16 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णमासियों की व्रत श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितना तुम्हारे सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी को 32 हो जाना चाहिए। पूर्णमासी को 32 हो जाना चाहिए। प्रातःकाल इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। तुम उस पर चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना। अपने स्त्री को स्नान आदि के उपरांत भगवान शंकर का ध्यान कर यह फल देना, उसका घर ठहर जाएगा। जैसे स्वप्न में आया और सब कुछ वैसा ही
हुआ। जब आम का पेड़ दिखाई दिया तो वह ब्राह्मण उस पेड़ पर चढ़ कर फल तोड़ने का प्रयास करने लगा, परंतु वह असफल रहा। ब्राह्मण ने भगवान गणेश की वंदना करने पर उन्होंने ब्राह्मण को फल देने में सहायता प्रदान की। वह फल लेकर ब्राह्मण को अपने घर को आया। जैसे सपने में मां चंडी ने कहा वैसे ही ब्राह्मण ने किया और वह गर्भवती हो गई। देवी मां की असीम कृपा से धनेश्वर की पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका नाम देवीदास रखा गया। धीरे धीरे बालक की उम्र बढ़ने लगी और वह पढ़ने में काफी होशियार था। 16वां साल लगते ही देवीदास बहुत चिंतित होने लगी। तभी उन्होंने उसके मामा को बुलाकर देवीदास को 1 वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे उसका ख्याल रखा। सारा प्रबंध करने के उनके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर मां के साथ विदा कर दिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती की आराधना पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण कर लिया। एक दिन देवीदास और उसके मामा जी रात्रि विश्राम के लिए एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां पर एक ब्राह्मण की लड़की का विवाह होने वाला था। जब उस ब्राह्मण की लड़की ने देवीदास को देखा था, उसके मन ही मन अपने स्वामी मान बैठी। जब देवीदास ने अपने आयु के विषय में सारी बातें बताई तब उस लड़की ने कहा कि पति देव, जो आपकी गति होगी वही मेरी होगी, परंतु मैंने आपको अपना पति स्वीकार किया है तो मैं आपके साथ ही रहूंगी। दोनों ने साथ फिर में भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी एक अंगूठी और रुमाल दिया। मेरा मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। जब मेरे प्राण का अंत हो जाएगा तो वह फूल सूख जाएगा। अगर यह फिर हरा भरा हो जाए तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माता देवी विद्या अध्ययन के लिए काशी चला गया। कुछ समय बीते जाने पर के उपरांत सर्प देवीदास के पास आकर उसे डसने की कोशिश करता है, परंतु व्रत के प्रभाव से वह ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि उसके माता पिता ने पहले ही 32 पूर्णमासियों का व्रत पूर्ण कर लिया था। इसके बाद काल वहां आया और उसके शरीर से उसके प्राणों के लेने आया। वह वहीं मूर्छित होकर गिर गए। भगवान की कृपा भी निराली है। स्वयं शिव शंकर जी मां पार्वती के साथ आए और देवीदास को प्राण दान दिया। देवीदास पुनः जीवित हो उठा। इधर देवीदास की स्त्री उसका इंतजार कर रही थी। उसने अपने वाटिका के पुष्प और पत्रों को सूखा देखा तो विचलित हो गई, परंतु कुछ समय उपरांत वह पुष्प वाटिका हरी भरी हो गई। ऐसा देखकर देवीदास की पत्नी बहुत खुश हो गई और माता पिता से अपने पति को खोजने को कहा। 16वां साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी में से वापस चल दिया। इधर उनके ससुर उनको ढूंढने जाने ही वाले थे, तभी वे दोनों वहां पहुंच गए। ससुर उनको अपने घर में ले गया और नगर निवासी वहां एकत्र हुए और उन्होंने निश्चय किया कि इस कन्या का विवाह इसी बालक से होगा। कन्या ने लड़के को पहचान लिया। कुछ दिनों बाद देवीदास अपने पत्नी और मामा के साथ उपहार लेकर अपने गांव पहुंचा। देवीदास के सकुशल आने की खुशी में पिता बहुत खुश हुए। पूरा गांव मानो जश्न मना रहा हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो स्त्री या पुरुष वैसाखी पूर्णिमा व्रत को करते हैं जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी कथा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।